गुड आफ्टरनून मैम। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। सभी अपने वीडियोस ऑन कर हरे सकते कृष्णा हैं। मैम। हरे कृष्णा। सभी हरे अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। कृष्ण मैम। शबी, प्रज्वल, रक्षा। हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? फाइन। फाइन मैम। हम तो फाइन। ओके। सो मैम हाउ आर कैसा गया यू? आपका? आई एम ऑल्सो गुड वर्तिका। तो कैसा गया आप सबका स्पेशल सेशन? आप सबका पहला स्पेशल सेशन था, राइट? अच्छा यस था। मैम। संडे क्लास मिस किया तीनों, तो उसका वर्थ इट था। ऑब्वियसली वर्थ इट होगा, राइट? अच्छा लगा ना? मैम रथ और आप यात्रा कब है? मतलब रथ कौन सी यात्रा, डेट उस सेलिब्रेट कौन सी डेट करेंगे? उसी डेट को करेंगे या उससे पहले? आप छवि यहाँ पे मतलब हमारे सेशन में पूछ रहे हो इन द सेंस, या जो रियल जो सेलिब्रेशन होता है रथ यात्रा का, वो पूछ रहे हो? मैम सेशन में। सेशन का तो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते छवि, ऐसे, क्योंकि मतलब नहीं डिस्क्लोज कर सकते। और इन द रियल पूछ रहे हो तो वो 16 से स्टार्ट होगा, राइट? अनुप्रिया मैम ने बताया भी आपको होगा का सेशन, राइट? सबने एंजॉय किया? तो कोई भी, सब लोग क्विकली, मतलब जो जिसको भी बताना है, आप लोग क्या क्विकली एक एक पॉइंट जो सबको अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा सेशन में, वो आपसे बता सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस मुझे तो आपसे ही सुनना है। हम्म। वांट्स टू टेल? जो कल अनुप्रिया मैम ने बताया होगा ना आपको इन द सेशन, जो भी कुछ पॉइंट अच्छे लगे, या फिर आपको नहीं पता थे जगन्नाथ प्रभु के बारे में वो पॉइंट्स, तो आप बता सकते हो, राइट? आपका रिविजन भी हो जाएगा सेम द सेंस। ओके, यस अदिति, अदिति से स्टार्ट करते हैं। ओके अदिति, आप बताओ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे कि हमें अनुप्रिया माता जी ने बताया था, जैसे कि वो कैसे अपीयर हुए और फिर उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, और उन्होंने उनके एक ही रूप से कितने सारे लोगों को मीन्स आशीर्वाद दिया। हम्म। और ये सब ओके, मुझे चीजें नहीं पता थी, तो दैट वाज न्यू फॉर मी। अभी आपको क्लियर है? हाँ। ओके, यस छवि आप बताओ। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मैंने एक तो ये सीखा, मतलब मैंने ये देखा था कि जब वो बातें सुन रहे थे कृष्ण जी और उनकी बहन सुभद्रा जी और बलराम जी, वो मेल्ट होके फॉर्म में आए थे। वो मुझे नहीं पता था कि वो थे जगन्नाथ, तब बने थे वो हम्म। देखा था। और मैम ये मैंने ये भी सीखा कि रथ यात्रा क्यों होती है, क्योंकि वो अपनी मौसी से मिलना चाहते थे। अच्छा, ये छवि, ये क्वेश्चन का आंसर ना हम किसी दूसरे से पूछ सकते हैं, चलेगा? ठीक है। यस अक्षरा, आप बताओगे रथ यात्रा हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? यस अक्षरा, आपको इसका आंसर पता है, या हम छवि को ही बताएं सबको बताने के लिए? आप नहीं अनम्यूट कर पा रहे हो, लेट मी अनम्यूट यू।
यस अक्षरा, अभी आप अनम्यूट कीजिए। वेट अ मिनट, आप नहीं कर पा रहे हो? ओके, आप मुझे ना चैट में लिख के भेज देना, ठीक है, पर्सनली। ओके, हरे कृष्णा ठीक माता है। जी। हरे कृष्णा हृदय, आप आंसर करना चाहते हैं? मैम कैन यू रिपीट? कि हम लोग रथ यात्रा क्यों सेलिब्रेट करते हैं? वाई डू सेलिब्रेट रथ यात्रा? जैसे छवि ने बताया ना, तो हमने छवि को स्टॉप कर दिया। मैम हम रथ यात्रा इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम एज अ डिवोटी भगवान को मतलब काइंड ऑफ एक रथ में बिठाकर हम उन्हें जगत में घुमा सके और उनकी भक्ति का एक तरीका अपना सके। छवि को आंसर करना है इसका, ठीक है। अभी मैं कुछ ना कुछ ऐड ऑन नहीं करूंगी, क्योंकि ये आप सबका सेशन है, तो आप ही बताओगे, क्योंकि ये इसका सेशन कल हो चुका है, राइट? ओके, छवि, किसी दूसरों को चांस देते हैं। मयंक, मयंक पॉइंट्स पर तो ठीक है। मयंक, आप आंसर कीजिए क्विकली, क्योंकि अभी हम लोग का क्लास का टाइम हो गया। हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इसलिए होती है क्योंकि जो भक्त होते हैं, जो सनातन नहीं होते हैं, उनको सनातनी नहीं होते हैं, उनको मंदिर में जाने की आज्ञा नहीं होती है। तो अब जो हमारे भगवान है वो तो भक्त वत्सल है, तो उनको हर भक्त से उतना ही प्यार है। तो फिर वो और भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ में यात्रा करते हैं। और दूसरा कारण ये है कि उनको अपनी मौसी से मिलना होता है, क्योंकि उनकी मौसी ने ये व्रत लिया था कि वह भगवान से यह व्रत लिया था कि भगवान उनको कोई भी संतान ना दे, ताकि वो भगवान की ही पूजा कर सके। इसलिए भगवान ने भी ऐसे भगवान अपने हर बर्थडे पे उनसे मिलने आते थे, अपनी मौसी से। मयंक ने अच्छे से कर सेशन ज्वाइन किया, इट मींस, राइट? ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, बट मयंक जो दो फैक्ट बताए वो बहुत मतलब अच्छे फैक्ट्स हैं, ठीक है। भगवान भक्त वत्सल है, तो वो भगवान सभी अपने भक्तों से मिलने के लिए बाहर आते हैं, राइट? ठीक है, तो अभी हमारे क्लास का टाइम हो चुका है, तो अभी हम लोग अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधु प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, साधु प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णा सर। प्रभु जी हरे आज कृष्ण। मैं चैंटिंग लीड कर सकता हूँ? कौन कह रहा है? मैम सर आए। ओके, ठीक है, हमारी क्लास हो जाएगी ना उसके बाद। इसने कौन लीड करना चाहता है? सर मैं। ओके, हृदय, ठीक है। ओके प्रभु जी। ओके, तो एक बार क्विक रिकैप करते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। ठीक है, तो हमने योग सीखा था, है ना। योग का मतलब होता है दो चीजों का जुड़ना, है ना। तो हमारा इसमें सनातन में योग का मतलब क्या है? हमारी जो आत्मा है परमात्मा से मिले, है ना, और जिसके थ्रू हमें मोक्ष प्राप्त हो, है ना, ये हम देख रहे थे। ठीक है, क्योंकि हमारी मोक्ष का सेशन हुआ था, और मोक्ष के सेशन के बाद हमने समझा था कि हम किन किन तरीकों से भगवान से जुड़ते हैं, है ना, तो योग में। तो हमने कुछ देखे थे, भगवान ने भगवत गीता में 3 प्रकार के योग बताए थे। कौन कौन से? कौन बताएगा? कि सुप्रीता, आप बताओ। जी, हम्म, प्रभु जी 3 प्रकार के योग दिए हैं भगवत गीता में। कर्मकांड, कर्मकांड कर्म उस योग, योग का है। हाँ हाँ, कर्मयोग, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग। भक्ति फिर योग, correct। कर्म योग में ठीक है, कर्म ठीक है, मैं और बाकी 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 लोगों से भी पूछूंगा, ठीक है। वेरी नाइस, ठीक है ना। तो जैसा कि आपने बताया बिल्कुल सही है, 3 प्रकार के योग जो कि भगवत गीता में कृष्ण जी ने बताया है, वो है कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग। ठीक है, फिर हमने देखा था कि कर्म योग में फिर 3 पार्ट है ना, जिसमें हम किसी न किसी पर्पस से जुड़ते हैं, है ना। ठीक है, तो ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? ओके, मोक्षिता, आप बताओ। हरे कृष्ण सर। हाँ, हरे कृष्ण। सर जो हमारा कर्म योग है उसके 3 पार्ट्स है, वो है कर्म कांड योग, सकाम कर्मकांड,
कर्मयोग और निष्काम कर्म। करेक्ट, करेक्ट। इसमें क्या होता है? सर जो कर्म कांड होता है उसमें जैसे हमारे वेदों के ऊपर जो ड्यूटीज है जो लिखा हुआ है वो हम परफॉर्म करते हैं। जैसे हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं करेक्ट, किसी करेक्ट। चीज को करने के लिए मतलब। और साथ ठीक है, में जो काम करने योग होता है उसमें हम वैसे ही जो वेदों के ऊपर जो हमारी ड्यूटीज लिखी हुई है वो हम परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो भी उनका फल होता है, सारे कर्म होते हैं, वो सब हम चाहते हैं कि हम ही उसे यूज कर पाए, वो हमारे ऊपर करेक्ट, ही आए हुए। और जो निष्काम करेक्ट, कर्म योग होता है उसमें हम चाहते हैं कि वो गॉड के ऊपर हो। करेक्ट। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, तो पहला हमने देखा था कर्म कांड, है ना। तो कर्म कांड का ही मतलब है हम किसी ना किसी पर्पस से भगवान से जुड़ रहे हैं, है ना। हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं या भगवान की खुशी नहीं है, हमारा ही कुछ ना कुछ पर्पस है, डिजायर है, जो मैं चाहता हूँ वो फुलफिल हो जाए, है ना। तो शास्त्रों में हमारे कुछ ऐसे रिचुअल्स बताए गए हैं जिससे हमें वो चीज मिल जाती है। जैसे ग्रह शांति के लिए हम कराते हैं, कुछ यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं, है ना। कोई जप और अनुष्ठान कराते हैं, है ना। तो पुराने जमाने में क्या है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ दशरथ जी ने किया था, है ना। और क्या होता था, अश्वमेघ यज्ञ। तो इस प्रकार से जो यज्ञ थे, इससे क्या है, कुछ ना कुछ स्पेशल जो हमारा पर्पस था वो फुलफिल होता था। तो ये कहलाता था कर्मकांड। ठीक है। कर्मकांड के बाद दूसरा है सकाम कर्म योग। ठीक है, तो सकाम कर्म योग का मतलब है कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ उसको भगवान को याद करते हुए कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, पर मैं क्या चाहता हूँ, इसका जो फ्रूट्स है उसको मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, है ना। और निष्काम कर्म योग में वही जो फ्रूट्स है वो भी मैं भगवान को सरेंडर कर देता हूँ। ठीक है। तो फिर भाई आप कुछ कह रहे हैं? प्रभु जी मुझे सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग एक्सप्लेन करना ओके, आपको करना है। है। यस ओके, बताइए। प्रभु जी, सकाम कर्मयोग में एक्चुअली ये होता है कि जैसे हमने भगवान की कोई भक्ति करी या फिर कोई सेवा करी, जैसे हमने उनको स्नान कराया, उनकी पूजा अनुष्ठान करवाई, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हमें कुछ चाहिए, जैसे हमें कोई गाड़ी चाहिए या ऐसा कुछ, कि हमें उसका जो करेक्ट, फल है वो लेना है। लेकिन प्रभु जी निष्काम कर्मयोग में हम भगवान की भक्ति करते हैं, अनुष्ठान वगैरह करते हैं, लेकिन वो हम इसलिए नहीं करते कि हमें उसका कोई फल चाहिए, बस वो हम भगवान की सेवा करने के लिए और पुण्य प्राप्त करने के लिए करते हैं। हम उसका फ्रूट से या फल जो उसका मिलता है उससे कोई इच्छा नहीं रखते। हाँ। हम पुण्य भी नहीं प्राप्त करना चाहते, पता है। हम सारी चीजें भगवान को सरेंडर कर देते हैं कि अगर इसका कोई पुण्य भी है तो वो भी मैं एंजॉय नहीं करना चाहता हूँ, सारी चीज भगवान की है। तब वो कहलाता है निष्काम, है ना। तो जैसे कि हम नाम से ही समझ रहे हैं, एक है सकाम मतलब विद कामना, और निष्काम मतलब विदाउट कामना। ठीक है, ओके विदाउट एनी डिजायर। ओके। ठीक है। अच्छा, चलिए मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, कि मैं, मेरे पास काफी सारे पैसे हैं और मैं भगवान का एक भव्य मंदिर बनने वाला है। ठीक है, उसके लिए मैं कुछ दान करना चाहता हूँ। ठीक है, और दान करते करते मेरे मन में इच्छा है ना, कि इसका जो भी पुण्य है वो मुझे मिले, है ना। मेरे मन में ये इच्छा है दान करते हुए कि मेरा नाम हो, मेरा यश हो और इसका पुण्य मुझे मिले, है ना। तो ये क्या होगा, कर्म कांड, सकाम कर्म या निष्काम कर्म? ओके मयंक। सर सकाम कर्म। सकाम कर्म, ठीक है, करेक्ट, है ना। अगर मैं फिर चाहूं कि मैं जो है मंदिर में काफी अच्छे लोगों को जो खाना खिलाने के लिए जो सेवा होती है ना, मैंने उसके लिए दान दिया हुआ है ना। पर मैं कोई भी फ्रूट्स एंजॉय नहीं करना चाहता हूँ, मैं लोगों की, जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा के लिए ये दान दे रहा हूँ, है ना। और मैं कुछ एंजॉय नहीं करना चाहता। मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं है कि मैं इस चीज को या इसका पुण्य मुझे मिले या कुछ हो। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या चाहता हूँ कि भगवान के भक्तों का पेट भरे, उससे मुझे खुशी होगी, है ना। तो ये क्या होगा? ओके, अदिति। निष्काम कर्मयोग।
निष्काम कर्मयोग। ओके, तो कितने लोगों को लगता है कि निष्काम कर्मयोग काफी इजी है? इजी है। मन में कोई इच्छा ना रखना और भगवान के लिए सरेंडर करना, है ना, सारी चीजें, ये इजी इतना होता नहीं है ना। हर बार हमारे मन में कहीं ना किसी कोने में कोई ना कोई इच्छा जरूर रहती है कि इसका पुण्य मुझे मिलेगा, है ना कहीं मन में रहता है ना, कभी कभी। या फिर हमारे साथ अगर मान लो, अगर मैं बहुत अच्छा ही अच्छा कर रहा हूँ, है ना, बहुत दान कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए मंदिरों के लिए दान कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और मेरे साथ अगर कुछ बुरा हो जाए, है ना, तो बड़ा वो लगता है ना, कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ और भगवान देखो मेरे साथ क्या कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो निष्काम कर्मयोग ऐसे नहीं होता। ठीक है, निष्काम कर्म योग में हमें कुछ भी हो जाए, मेरी कोई कामना ही नहीं है, भगवान जैसा चाहे वैसा रखे मुझे, मेरे अंदर कोई कामना नहीं है। ठीक है, तो ये आज के समय में काफी कठिन है। हम कामना रखेंगे तो आप इसी भौतिक संसार में रहेंगे, क्योंकि आपके मन में कोई ना कोई कामना है ना। और कर्म कांड तो आपने भगवान से जुड़े, पर आपका कोई ना कोई पर्पस था, आप सिर्फ वो पर्पस फुलफिल हुआ और आप भगवान को भूल गए, है ना। ठीक है, तो कर्म कांड, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ये हमने देखा था। फिर हमने दूसरा एक और योग देखा था, जो कि था ध्यान योग। ठीक है, तो ध्यान योग में टोटल कितने स्टेज हैं, जिसे हम एक और नाम से बुलाते हैं? कौन बताएगा? ओके, आर्याना बताओ। सर हम ध्यान योग को एक और नाम से जानते हैं अष्टांग योग, और उसमें अष्टांग, 8 स्टेप्स होते हैं। करेक्ट, है ना। तो जैसा कि ध्यान योग जो होता है वो अष्टांग योग भी कहलाता है, उसमें 8 लिम्स होते हैं। ठीक है, 8 अंग हैं उसके। तो इसमें से पहले 4 जो हैं वो प्राइमरी हैं, और दूसरे 4 जो हैं वो एडवांस स्टेज के हैं। ठीक है, तो जब तक कि आप प्राइमरी को बहुत अच्छे से उसमें परफेक्शन नहीं अटेन करेंगे, तब तक कि आप नेक्स्ट के एडवांस स्टेज में नहीं जा सकते। ठीक है, और ये योग को करने के लिए क्या जरूरी होता है, कि आप अपने घर को छोड़ के किसी ऐसे स्थान पे जाएं, बैठें, ध्यान करें, ये सारी चीजें करें, जिससे ये आप सारी चीजों को अच्छे से फॉलो कर पाए। ठीक है, तो पुराने जमाने में जो योगी होते थे, है ना, जो ध्यान योग करना चाहते थे, वो इस प्रकार से करते थे। ठीक है, ओके, तो पहले प्राइमरी स्टेज कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? तो सृष्टि एंड विनायक। हम्म, ओके, छवि आप बताओगे? आप म्यूट में ही हो शायद। मयंक, आप बताओगे? सर मुझे कर्म कांड योग और सकाम कर्म में डिफरेंस समझ नहीं आया कर्म कांड और सकाम कर्म योग में इसलिए। देखो, कर्म कांड जो है वो पर्टिकुलरली आपने कोई रिचुअल फॉलो किया है, कोई ना कोई एक उसमें आपको फल मिलेगा। ठीक है, सकाम कर्म योग में नॉर्मली मैं सारी चीजें करते जा रहा हूँ, पर मैं पुण्य कर रहा हूँ, है ना, कुछ दान कर रहा हूँ, कुछ धर्म कर रहा हूँ। इस दान धर्म से मुझे कोई पर्टिकुलरली वो जो फल है ना, वो नहीं मिलने वाला, है ना, पर कुछ ना कुछ अच्छा फल मिलेगा, ये है ना। पर कर्म कांड में उस कर्म कांड को करने से कुछ ना कुछ पर्टिकुलरली उसी चीज के लिए, जैसे पुत्र कामेष्टि एक दशरथ महाराज ने क्या है ना, वो पुत्र प्राप्त करने के लिए स्पेसिफिक है बिल्कुल, है ना। जैसे मैं ग्रह शांति की पूजा करा रहा हूँ अपने घर में, तो वो स्पेसिफिक अश्वमेध यज्ञ होता था, तो जहां जहां तक के घोड़ा वो जाएगा, है ना, वहां वहां तक के मेरा क्या होगा, साम्राज्य होगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर किसी न किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, तो वो कर्म कांड कहलाता है। ठीक है, यस सर। समझ में आया? यस सर। ये सब ठीक है, तो वो वो कर्म कांड। फोर्थ। और सकाम कर्मयोग में नॉर्मल अच्छी चीजें कर रहा हूँ, है ना, पर उसका कोई पर्टिकुलर फल हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा फल होगा, पर पर्टिकुलरली ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है,
समझ में आया? कोई ना कोई फ्रूट्स होगा जिसको मैं एंजॉय करूंगा, पर वो फ्रूट्स क्या होगा वो भगवान डिसाइड करेंगे, है ना? आपको पुण्य का फल देना चाह रहे हैं, ऐसा है। ठीक है। ओके, तो हम थे ध्यान योग, अष्टांग योग के पहले 4 स्टेज में। कौन बताएगा? ओके, सुप्रीता आप बताओ ना। फर्स्ट वन है नियम, इसका मतलब है फॉलो ऑल प्रिंसिपल्स। फिर करेक्ट। नियम, इसका मतलब वही प्रिंसिपल्स ही हुआ जो हम लोग अपने को अपना रहे हैं। फिर आसन ठीक है। मतलब योगा, और प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज। करेक्ट, है ना? तो जो जो पहले 4 स्टेजेस हैं वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ठीक है। तो यम में क्या है? हम कम से कम चीजें, कम से कम ये सोर्सेस का यूज करते हुए मैं अपना जीवन को बिताऊंगा, संयम बना रहा हूं मैं अपने लिए, है ना? ठीक है। तो बहुत ज्यादा चीजों का कलेक्शन नहीं करूंगा मैं, कम से कम चीजों में अपने चीजों को मैनेज करूंगा। तो वो होया संयम, यम। ठीक है, जो कि संयम से डिराइव हुआ है, उसमें संयम को हम यम कहते हैं। ठीक है। दूसरा है नियम, कि मैं अपने दिनचर्या में कुछ ना कुछ नियम बनाऊंगा, कि भगवान की पूजा करूंगा, इतने देर शास्त्र पढ़ूंगा, है ना? भगवान का नाम जप करूंगा, साफ सफाई रखूंगा। ठीक है, ये सारे नियम में आते हैं। ठीक है। तो यम, नियम, आसन और प्राणायाम। ठीक है। तो अलग अलग हमने आसन सीखे हैं योग में। ठीक है। जो आपकी संडे क्लासेस हो रही हैं, तो ये सारी चीजों से क्या होता है, हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल बनती है कि हम उस अष्टांग योग के लिए कई कई दिनों तक के हमको निराहार बैठना पड़ता है, तो उसके लिए हम अपनी बॉडी को तैयार करते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू। ठीक है। फिर हमने देखा था प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है। तो इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारा मन कंट्रोल होता है। ठीक है। तो ताकि हम एडवांस स्टेज में जो चीजें करनी है उसके लिए प्रिपेयर हो पाए। ठीक है। तो प्राइमरी स्टेज में हम कुछ भी चीजें करते हैं जिससे हम एडवांस चीजें, स्टेज की चीजें अच्छे से कर पाए। ठीक है। तो इसके बाद 4 एडवांस स्टेज की कौन कौन से होती हैं, कौन बताएगा? ओके, मोक्षिका बताओ। तो जो ध्यान योग के जो एडवांस पार्ट्स होते हैं वो है प्रत्याहार, जिसमें हम गॉड के ऊपर फोकस करने के लिए अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट है धारणा, जिसमें हम गॉड के ऊपर फोकस करते हैं, ट्राई करते हैं कि फोकस और ज्यादा बन जाए हमारा। उसके बाद है ध्यान, जिसमें हम फोकस करते हैं लेकिन थोड़े और टाइम के लिए ट्राई करते हैं। और उसके बाद है समाधि, जिसमें हम बहुत लंबे समय के लिए फोकस करते हैं। करेक्ट, है ना? तो जैसे कि एडवांस स्टेज में पहला होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना। ठीक है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट होते रहता है बहुत सारी चीजों में। तो इन सारी चीजों में जो हमारा माइंड डाइवर्ट होता है उसके ऊपर कंट्रोल करना प्रत्याहार कहलाता है। ठीक है, कि हम कोई भी छवि ना देखें, हम भगवान की छवि को देखें। आसपास की चीजों को हमें फर्क ना पड़े, हमें सुनाई ना दे। ठीक है, हमारे स्किन कुछ फील करना ही बंद कर दे। ठीक है। तो ये सारी चीजें से हम अपने माइंड को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं, और फिर धीरे धीरे एडवांस स्टेज में और आगे बढ़ते हैं जिसमें होता है धारणा। है ना? हम धीरे धीरे हमारे अंदर जो है भगवान की छवि दिखने लगती है ना? तो इसे कहता है, कहा जाता है धारणा। ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं जिसमें कहते हैं ध्यान। है ना? तो भगवान की छवि पे हम बहुत अच्छे से ध्यान लगाना चालू करते हैं। ठीक है, कि भगवान के पैर कैसे हैं, है ना? जिस प्रकार से हम दर्शन करते हैं भगवान के, उसी प्रकार से हमें अपने ध्यान में भगवान के दर्शन करने हैं। ठीक है। और फिर होता है समाधि स्टेज। ठीक है, जिसमें हम अपनी प्राण वायु को धीरे धीरे करके ऊपर उठाते हुए इस देह से बाहर निकलते हैं। ठीक है। तो पुराने जमाने में जो योगी होते थे वो इस प्रकार से ध्यान योग से, ज्ञान योग से, इस प्रकार से अष्टांग योग का यूज करते हुए वो लिबरेशन, है ना, या मोक्ष प्राप्त किया करते थे, है ना? भगवान के धाम में जा रहे थे। ठीक है। ऋषा आप कुछ पूछ रहे हैं? सर बीच में आपकी आवाज अटक रही है। ओके, कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है, बाकी लोग को भी हो रहा है? ओके, बाकी लोगों को नहीं हो रहा है। ठीक है। शायद आपके एंड से कुछ हो रहा है। ठीक है। ओके, सृष्टि एंड विनय।
आप कुछ पूछ रहे हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी, जो आपने अभी एक टॉपिक समझा है साष्टांग प्रणाम, क्या आप एक और बार समझा सकते हैं? उस टाइम पे आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। मैंने कहा अष्टांग योग बताया था मैंने आपको। प्राइमरी स्टेज और एडवांस स्टेज समझता है? हाँ। तो प्राइमरी स्टेज में चार थे, यम नियम आसन प्राणायाम, ये बताए। एडवांस स्टेज का आपको समझ में आया? प्रत्याहार आपको नहीं समझ में आया? यस। तो हाँ, प्रत्याहार का मतलब होता है कि अपने माइंड को कंट्रोल करना। ठीक है, जैसे हमारी फाइव सेंस ऑर्गन्स है ना, ठीक है, तो ये जो है ये अलग अलग जगहों पे भटकते हैं, है ना। हमारा मन जो है ये अलग अलग जगह दिशाओं में भटकता है, तो इसको कंट्रोल करना ही कहलाता है प्रत्याहार। ठीक है, कि हमारी आंखें कुछ छवियों को ना देखें, है ना, हमारे कान जो है वो आसपास की में क्या ध्वनि हो रही है, किस प्रकार की आवाज हो रही है, इन सारी चीजों से विचलित ना हो। ठीक है, हमारा ध्यान पूरा पूरा फोकस हमारा किस में हो कि भगवान की छवि जल्दी से जल्दी धारणा स्टेज में हम पहुंच पाए। ठीक है, कि भगवान की छवि हमें दिखे। ठीक है, इस पे पूरा ओके फोकस होता है, प्रभु ये जी। कहलाता है प्रत्याहार। ठीक है। ओके प्रभु जी। हम्म, हरे कृष्ण। ठीक है, तो हमने यहाँ तक के समझा था, है ना। तो कितने लोगों को ध्यान ध्यान योग इजी लग रहा है? इजी है? नहीं, है ना। आज के समय में प्रैक्टिकल भी नहीं है। ठीक है, और ध्यान योग में भी चांसेस हैं कि आप शायद कहीं ना कहीं वापस पृथ्वी पे आ जाए, है ना, क्योंकि हम अलग अलग लोकों में जा सकते हैं, देख सकते हैं, हम उनको उन जगहों पर रुक के एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना, भगवान के धाम ना जाते हुए। ठीक है, तो ध्यान योग भी इजी नहीं है। ठीक है, और आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो सबसे सुगम सबसे सरल मार्ग कौन सा है? जो कलयुग के जीवन, है ना, कलयुग में जो जीव है उनके लिए सबसे इजी मार्ग है, वो है भक्ति योग। है ना, तो आज हम भक्ति योग के बारे में सीखेंगे। ठीक है। ओके, तो भक्ति योग, है ना, स्पिरिचुअल पाथ में बढ़ते हुए आध्यात्मिक जो है हमारा रास्ता, इसको फॉलो करते हुए, भगवान को स्मरण करते हुए, इस पथ पे आगे बढ़ते हुए हम भगवान को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है भक्ति योग के बारे में अ, जो प्रहलाद महाराज हैं भागवतम में, इस भक्ति योग को नवदा भक्ति कहते हैं। ठीक है, 9 स्टेजेस में उन्होंने इस भक्ति योग को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो यही हम देखेंगे कि ये जो नवदा भक्ति है, 9 स्टेजेस हैं इस भक्ति योग में, ये किस प्रकार से होती है ना, हम किस प्रकार से भगवान से भक्त बन सकते हैं। ठीक है, किस किस प्रकार से, तो ये हम जानेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला योग होता है जिसे कहा जाता है, ठीक है, जो पहला स्टेज है, योग नहीं, पहला स्टेज है जिसे कहा जाता है श्रवणम। ठीक है, तो इसे आप एंट्री स्टेज कह सकते हैं। ठीक है, तो जो नवदा भक्ति है ना, इसे हम तीन तीन पार्ट में करके कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो पहले तीन हम समझेंगे, उसके बाद दूसरे तीन समझेंगे, फिर तीसरे तीन समझेंगे। ठीक है, तो पहला तीन में पहला आता है श्रवणम। ठीक है, श्रवणम, नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो श्रवणम का अर्थ होता है भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के जो पास टाइम है, भगवान की जो कथाएं हैं, इनमें हमारा मन लगने लगता है ना, इन्हें हमको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, हमें आनंद आता है ना। भगवान की कितने लोगों को आप लोग अच्छा लगता है भगवान की कथा सुनना, है ना, भगवान की पास टाइम सुनना, है ना। तो ये इनिशियल स्टेज है कि आपकी आप भक्ति के स्टेज में, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका भगवान में मन लग रहा है। ठीक है, तो ये हम स्टार्टिंग स्टेज कहा जा सकता है कि हम हमें भगवान की लीला है, भगवान की कथा है, भगवान के जो विशेषताएं हैं, उनकी क्वालिटीज हैं, है ना, वो जो जो चीजें कर रहे हैं उसमें हमारा मन लगने लगता है। ठीक है, तो इस चीज के जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो कौन थे? वो है राजा परीक्षित जी, है ना, परीक्षित जी, जिन्हें
मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि मुक्ति का मार्ग खोजते हैं और सुखदेव गोस्वामी जी से 7 दिन 7 रातों तक कंटिन्यू क्या सुनते हैं, भगवान की लीला कथा सुनते रहते हैं, है ना। तो अगर हम श्रवणम के परफेक्ट एग्जाम्पल अगर सोचें तो वो कौन होंगे, परीक्षित महाराज, है ना, जो कि इतने दिनों तक के भगवान की लीलाओं में इतने खो गए थे कि उन्हें दिन और रात का कोई फर्क नहीं, है ना, निराहार कुछ खाए पिए बगैर क्या किया उन्होंने, सिर्फ भागवतम की कथा सुनी। किसने सुनाई थी, सुखदेव गोस्वामी जी की। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं, है ना, जो है परीक्षित महाराज सामने बैठे हुए हैं और सुखदेव गोस्वामी जी से वो 7 दिनों तक भागवतम की कथा सुनते हैं। तो ये श्रवणम, कि हमें भगवान की कथा लीलाओं में रुचि हो जाती है। ठीक है, ये पहला स्टेज है श्रवणम। ठीक है, तो हम ऐसे याद रखेंगे श्रवणम। ठीक है, दूसरा स्टेज है कीर्तनम। ठीक है, तो कीर्तनम का मतलब होता है कि हमने जो सुना है भगवान की लीला है ना, उनकी जो ग्लोरी सुनी है ना, उसे हम खुद रिपीट कर रहे हैं, है ना। अब भगवान के नामों में हमारी रुचि हो जाती है कि भगवान के बारे में इतना कुछ जानते हुए फिर हमें क्या करना रहता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान का नाम ही लेते रहें, है ना, और जो हमने सुना है वो और भी लोगों को हम सुनाएं, प्रचार करें, है ना। तो वो कहलाता है कीर्तनम, कि भगवान का भजन करें, नाम जप करें, है ना, उनकी लीलाओं को हम खुद सुने और सुनाए। ठीक है, तो इसके परफेक्ट एग्जाम्पल कौन थे, नारद मुनि, है ना, सुखदेव गोस्वामी, जो हमेशा भगवान की जो लीला है उनको बताने में बड़ी रुचि लेते थे, है ना। नारद मुनि जो हर समय भगवान का नाम ले रहे हैं, है ना। तो ये कहलाता है कीर्तनम, है ना। तो पहला स्टेज क्या था, श्रवणम, दूसरा है कीर्तनम। ठीक है, फिर तीसरा स्टेज है वो कहलाता है विष्णु स्मरणम। ठीक है, या स्मरणम कहेंगे। ठीक है, तो स्मरणम, स्मरणम का मतलब जैसा होता है कि हमें भगवान की लीला सुन के क्या हुआ, हम भगवान की लीलाओं में खो गए हैं, है ना, हम भगवान का स्मरण करते हैं हर समय, हम भगवान के ही चीजों को याद कर रहे हैं। ठीक है, कि वो भगवान के पास टाइम्स मुझे दिख रहे हैं सामने, है ना, हमें भगवान की ही याद आ रही है हर समय। तो नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो रिमेम्बरिंग द गॉड और द टाइम, है ना, भगवान को हम हर समय स्मरण करें, है ना, उनका कीर्तन करें, नाम करें, और हर समय हमारे जो है स्मरण में, हमारे ध्यान में, हमारे हर चीज में हर समय हम भगवान को ही याद करते रहें, तो वो कहलाता है स्मरणम। ठीक है, तो तीसरा हमारा था स्मरणम। तो स्मरणम के एग्जाम्पल कौन है, तो हम जैसे कि समझ सकते हैं प्रहलाद महाराज जो है वो खुद स्मरणम के, कि हर समय हर जगह उन्हें कौन दिखते थे, भगवान ही दिखते थे हर जगह, है ना। शबरी माता जी जो है, शबरी माता जी को उनके गुरु ने कहा था कि राम जी आएंगे, है ना, तो वो हर दिन भगवान राम जी के इंतजार में भगवान राम जी को याद करते हुए वो पूरा मार्ग सजाती थी फूलों से कि आज भगवान आएंगे, रोज बेर और फल तोड़ती थी कि राम जी आएंगे तो उनको मैं ये खिलाऊंगी। ठीक है, तो हर समय वो भगवान का स्मरण कर रही थी। ठीक है, तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज और शबरी जी की, जो हर समय भगवान को हर समय देख रही हैं, हर समय याद कर रही हैं। ठीक है, हनुमान जी हैं, है ना। तो ये स्मरणम का एग्जाम्पल है, हम देखें परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहले 3 स्टेज एंट्री लेवल के जो हम समझते हैं कि हमारे सुनने में बहुत रुचि हो जाती है, तो हम कहते हैं श्रवणम। कीर्तनम, हमने जो सुना है उसको और लोगों को प्रचार करने में हमारा इंटरेस्ट होता है, तो कीर्तनम। और फिर थर्ड है स्मरणम। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार याद रखेंगे, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। ठीक है, पहले 3, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। ठीक है, तो सब इसी प्रकार याद रखेंगे, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। ठीक है, पहले 3 याद हो गए। अब हम नेक्स्ट आगे के 3 में समझते हैं। ठीक है, तो अब हमें अब पर्सनल सेवा करने में हमारी अब रुचि हो चुकी है। ठीक है, कि हमें भगवान में हमारा मन लग गया है, अब भगवान की जो विग्रह है, डीटी है, उनको हमको सेवा करनी है। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेज आता है पाद सेवनम। ठीक है, अगला स्टेज का नाम क्या है,
पाद सेवनम। ठीक है, फोर्थ स्टेज हम जब कहते हैं। ठीक है, तो भगवान की हमें पर्सनल सेवा करने में अब रुचि आती है ना। तो जैसे कि लक्ष्मी माता जी उनके परफेक्ट एग्जाम्पल है कि वो क्या करती थी, वो हर समय भगवान विष्णु जी की पैर दबाते रहती थी, है ना। तो क्या हम भगवान के पैर दबा सकते हैं? है ना। तो हम ये चीज कैसे कर सकते हैं? ये हम पर्सनली हमारे घर में जो विग्रह है ना, जो डीटी है, उनकी सेवा करके हम ये पाद सेवनम समझ सकते हैं। ठीक है, कि भगवान को हम बहुत अच्छे से स्नान कराएं, है ना, उनका श्रृंगार करें, तिलक लगाएं, है ना, फूल चढ़ाएं, उन्हें तुलसी चढ़ाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिषेक करना, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सब पाद सेवनम में आएंगी, है ना, कि हम भगवान की पर्सनल सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो पहला स्टेज है इसमें पाद सेवनम। ठीक है, फिर क्या है? अर्चनम। ठीक है, तो अर्चनम जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, हम अब पूजा अर्चना करना, भगवान को दीप दिखाना, भोग लगाना, है ना, भगवान को कुछ चढ़ाना, है ना, कुछ अनुष्ठान अगर संस्कार इस प्रकार की चीजें करना, है ना, ये सब चीजें करने में हमारा ज्यादा मन लगता है। तो हम ये कौन से स्टेज में आ गए हैं? अर्चनम के स्टेज में। ठीक है, कि भगवान की अर्चना करना, उन्हें कुछ चढ़ाना, उनकी पूजा करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें, भोग लगाना, दिया जलाना, आरती करना। ठीक है, आपको आरती सिखाई गई होगी आपकी आरती की क्लास में, किस प्रकार से हमें आरती दिखानी चाहिए भगवान को, है ना, चरणों से, है ना, पूरा चेहरे तक के किस प्रकार से करना है हमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होंगी? अर्चनम में आएंगी। ठीक है, तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल था पृथु महाराज, है ना। पृथु महाराज समय पे सारी चीजें करते हुए, सारी चीजें रिचुअल्स जो है हमारे शास्त्रों के हिसाब से फॉलो करते हुए, सारी चीज भगवान के लिए करते थे। ठीक है, उन्हें भगवान की पूजा करने में बड़ा इंटरेस्ट हुआ करता था। ठीक है, तो ये कहलाता है अर्चनम। ठीक है, तो इसमें पाद सेवनम, अर्चनम। ठीक है, भगवान की पूजा करना। ठीक है, फिर इसके बाद अगला स्टेज आता है वंदनम, है ना। तो भगवान की हम जो है अब क्या कर रहे हैं? भगवान को प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं, है ना, कृतार्थ हो रहे हैं हम भगवान के प्रति। ठीक है, तो अब हम भगवान को जो है अलग अलग प्रेयर से हम याद करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? जैसे कि कुछ लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छा लगता है ना, कुंती महारानी जी की जो प्रार्थनाएं हैं वो अच्छी लगती हैं, गजेंद्र मोक्ष है ना। तो शास्त्रों में जो हमारे को ये बताए गए हैं, है ना, प्रार्थनाएं, है ना, उनको गाना, ये सारी चीजें क्या आएंगे? ये सब वंदनम में आएंगी। ठीक है, कि भगवान की वंदना करना, उनकी पूजा करना, उनके प्रति हमको हमको दिखाना है कि हम उनके प्रति क्या है? कृतार्थ हैं। ठीक है, उनको ओबेडियंस देने के लिए हम क्या करते हैं? उनकी वंदना करते हैं। ठीक है, तो इसके जो सबसे ज्यादा वो थे आइडियल, वो अक्रूर महाराज जी थे। ठीक है, तो अक्रूर महाराज जी भगवान की बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करते थे। गजेंद्र मोक्ष जो है ना, जो गज ग्राह उनको पैर पकड़ लेता है ना, तो भगवान वो क्या करते हैं? वो छुड़ाने के लिए भगवान की वंदना करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है प्रेयर्स, इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए हम जो रोज करेंगे वो कहलाएगा वंदनम। ठीक है, पाद सेवनम, अर्चनम और वंदनम। ठीक है, ये तीन स्टेज। ठीक है, जो पर्सनल सेवा में आते हैं। ठीक है, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ओके, अब आखिरी के हम तीन स्टेज में आएंगे, जो कि भाव के स्टेज कहा जाता है ना, कि हम इमोशनली पूरे भावनाओं के साथ हम भगवान से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें पहला आता है दास्यम। ठीक है, तो हम क्या समझते हैं? हम भगवान को समझते हैं कि भगवान क्या है? मास्टर है हमारे, है ना, और हम उनके क्या है? हम उनके दास हैं, है ना। वो जो बोलेंगे मैं वो सारी चीजें करूंगा, है ना। ठीक है, और उनकी आज्ञा का पूरा तरीके से पालन करूंगा। मैं अपने आप को भगवान का क्या समझता हूँ? दास समझता हूँ। ठीक है, तो ये जो कहलाता है, ये स्टेज हो जाता है दास्यम। और इसके परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है? श्री हनुमान जी, है ना। हनुमान जी हर समय भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहते थे, है ना, कि उन्हें कोई ना कुछ ऐसी सेवा मिले कि वो भगवान के पास रहें और भगवान के निकट रहते हुए
उनको जो भी जरूरतें हो वो सारी चीजों को वो पूरा करे हर समय, है ना। कि मेरा जीवन सारी चीजें वो क्या है, किसके लिए है, भगवान की सेवा करने के लिए, मैं भगवान का दास हूँ, है ना, ऐसा समझते हुए कार्य करना। ठीक है, ये कहलाता है दास्यम। ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझेंगे, दास्यम। ठीक है, इस प्रकार से दिखाएंगे हम दास्यम। ठीक है, दास्यम का भाव। ठीक है, इसके बाद फिर अगला स्टेज कौन सा है, साख्यम। साख्यम, है ना। जिस प्रकार से हम हमारे दोस्त होते हैं उसे हम कहते हैं सखा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हम भाव स्टेज में क्या समझते हैं कि भगवान भी मेरे क्या है, मित्र हैं, है ना। हम मित्र की तरह भगवान को साथ आचरण करते हैं और भगवान के सारी चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे हम अपने दोस्त को सारी चीजें बताते हैं ना, वैसे ही मैं भगवान के सामने खड़े होकर मैं अपनी सारी चीजें उनसे डिस्कस करता हूँ, सारी चीजें बताता हूँ। और क्या समझता हूँ कि भगवान मेरी सारी चीजों में रक्षा करेंगे, मेरा साथ देंगे, है ना। इस भाव के कौन है आइडल, अर्जुन जी हैं, है ना, जो अपने कृष्ण भगवान को क्या समझते हैं, सखा समझते हैं, है ना। और कौन थे, सुदामा जी थे, है ना। सुदामा जी परफेक्ट एग्जाम्पल है साख्यम के। ठीक है, तो जो भगवान को क्या समझ रहे हैं हम, सखा समझ रहे हैं, अपना मित्र समझ रहे हैं। ठीक है, सुख दुख के हर चीज के साथी समझ रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे भाव कैसा है कि हमारे भगवान जो है हमारे मित्र हैं। ठीक है, इसके बाद आखिरी जो आता है आत्मनिवेदनम। ठीक है, कि मैं पूरी तरीके से माइंड सोल बॉडी सब तरह से मैं भगवान को समर्पित हूँ, है ना। आई एम कंप्लीटली सरेंडर्ड टू द लॉर्ड, है ना। वो जैसा चाहे मेरे साथ वैसा करें, है ना। सब कुछ मेरा जो रोम रोम है, सब कुछ है मेरे शरीर का, है ना, मेरी आत्मा सब कुछ क्या है, भगवान के लिए समर्पित है। ठीक है, तो ये स्टेज आता है आत्मनिवेदन का। ठीक है, तो आत्मनिवेदन के परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है, बली महाराज, है ना। तो वामन अवतार भगवान लेके आए थे, उनके सामने 3 पद भूमि मांगे थी, है ना। तो पहली पद में पूरा ऊपर के लोग, दूसरे पद में पूरे नीचे के लोग, है ना, और तीसरे पद में भगवान ने कहा कि अब मैं ये कहाँ रखूं, है ना। तो बलि महाराज क्या कहते हैं कि आप ये तीसरा पग मेरे ऊपर ही रख दीजिए, है ना। आत्मनिवेदन, वो पूरी तरीके से भगवान के प्रति क्या थे, सरेंडर्ड थे। ठीक है, तो ये जो स्टेज कहलाता है ये होता है आत्मनिवेदनम। ठीक है, तो दास्यम, साख्यम, हम दोस्त के ऊपर जैसे हाथ रखते हैं, सखा, तो दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदन। ठीक है, 9 स्टेज समझ में है? ओके, एक बार हम स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। तो पहला स्टेज क्या था, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। ठीक है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पहला 3। पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ठीक है, समझ में आया? ओके, कोई बता सकता है पहले 3 स्टेज कौन कौन से थे? ओके मिहिर, बताओगे आप पहले 3 स्टेज कौन से थे? सर पहले 3 स्टेप श्रवणम, श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम थे। करेक्ट, है ना। और कोई बताएगा एक्शन के साथ, जैसे मैंने आपको बताया ना वैसे ही। ओके परीक्षा, बताओगे? ओके मोक्षिता, बताओ। सर जो पहले 3 स्टेजेस है वो है श्रवणम, कीर्तनम, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। स्मरणम। करेक्ट, ठीक है। इसके बाद 3, वो कौन बताएगा? ओके सुप्रीता, बताओ।
है। पादसेवनम, 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 अर्चनम और वंदनम। अर्चनम, वंदनम, करेक्ट। ठीक है, पादसेवनम, अर्चनम और वंदनम। ठीक है, इसके बाद जो एडवांस आखिरी के भाव स्टेज के जो तीन है वो कौन से हैं? कौन बताएगा? ओके, मयंक बताओ। सर, दास्यम, साख्यम दास्यम, और आत्मनिवेद। साक्ष्यम, दास आत्मनिवेद, और यस सर। करेक्ट। ठीक, तो समझ में आया आप लोगों को पूरा 9 स्टेज? ठीक है, तो अभी हम जब करते हैं फिर आप लोगों पे डाउट लेंगे, है ना? तो रिद्वय ने कहा था वो लीड करना चाहता है। रिद्वय, आप कर सकते हैं। प्रभु जी, मेरा एक डाउट था एक्चुअली। हाँ, तो जैसे आपने बताया। डाउट हम लास्ट में लेंगे, पहले आप जब कर लें। ओके। ओके। श्री कृष्णाय चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, ठीक है, हम लोग अब डाउट लेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। वेरी गुड, वेरी गुड। अ, सॉरी, म्यूट कर। आप लोग के जो भी डाउट्स है ना, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, फिर मैं एक एक करके जानता हूँ। वेरी गुड। अ, प्रभु जी मेरा ये डाउट था कि जैसे आपने बताया, मतलब आपने जो अभी 8 9 चीजें समझाई, उसमें जो हाँ, 5th चीज थी आचनम, प्रभु जी उसमें लास्ट में फायर ऑफरिंग लिखा था, तो फायर ऑफरिंग का क्या मीनिंग होता है? जैसे कि हम यज्ञ करते हैं, आरती दिखाते हैं, ये सब फायर ऑफरिंग में आते हैं। ठीक बट है। प्रभु जी वो तो वो बेसिकली पूजा या आरती में आएगा ना? हाँ, तो वही अर्चनम में पूजा और आरती जो है ना, जो पूजा में चीजें जो यूज होती हैं ज्यादा से ज्यादा, वो अर्चनम कहलाती है। कि जो हमको ना पूजा में बहुत हमारा मन लग जाता है, भगवान का हर समय हमको पूजा करने का मन करता है, तो वो कहलाता है अर्चना। ठीक है। ठीक। कि भोग लगाएं, हम भगवान की पूजा करें, अलग अलग समय पे उनको अलग अलग प्रकार के भोग करें, है ना। संध्या ठीक है। आरती करें, सुबह आरती करें, शाम को करें, तो ये प्रकार से आपको पूजा करने में भगवान का बहुत मन लगता है, तो वो कहलाता है ठीक। अर्चना। ठीक है। ये आर्यन। सर मेरे को 9th स्टेप समझ नहीं आया, आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन का मतलब होता है कि मैं पूरे तरीके से सरेंडर्ड हूँ। ठीक है, बाय माइंड, सोल, एवरीथिंग, है ना, सब कुछ तरीके से मैं क्या हूँ, है ना। आपको ऐसे आप ये भी सोचोगे कि मैं दास्यम में भी तो पूरे तरीके से मैं भगवान की सेवा करना चाह रहा हूँ, है ना। तो वहां पे मैं अपने मन से सेवा करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आत्मनिवेदन में क्या है कि भगवान मेरे साथ जो करना चाहे वो करें, है ना। मैं कुछ करना नहीं चाह रहा हूँ, भगवान जैसा चाहे वैसा मुझे यूज करे, और मैं पूरी तरीके से भगवान के प्रति सरेंडर्ड। ठीक है। ये, ठीक है। तो हम आज दो श्लोक करना था, वो भूल गए। ठीक है, तो 9th चैप्टर के 22 और 26 हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख के आइएगा। ठीक है, 9वें अध्याय के 22वां और 26वां श्लोक जो है ना, काफी इजी से है। कल हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमको कवर करना था। समझ, आप कुछ फ्यूचर है।
सर वो पद सेवनम जो है ना फर्स्ट स्टेज, हाँ सर उसका मुझे थोड़ा मतलब आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा था, इसलिए वो मुझे ठीक से थोड़ा समझ में नहीं आया। ठीक है। पाद सेवनम का मतलब होता है कि भगवान की मुझे पर्सनल सेवा करने में मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, क्या भगवान तो मेरे पास पर्सनली है नहीं, तो भगवान मेरे घर में कैसे हैं, डीटी के फॉर्म में है ना, विग्रह के फॉर्म में। तो उनको मेरे मुझे नहलाना, अभिषेक करना, उनको तैयार करना, अलग अलग वस्त्र है ना, उनको तुलसी अर्पण करना, माला चढ़ाना, फूल चढ़ाना, उनकी जो है ना माला बनाने में मुझे बहुत अच्छा आनंद आता है ना। चंदन लगाते हैं भगवान को, है ना। तो फिर जो है श्रृंगार करना, है ना, ये सारी चीजों में मैं खुद चुनता हूँ एक एक फूल, है ना। तो ये सारी चीजों में मुझे बड़ा आनंद आता है। तो ये होता है पर्सनल सेवा करना भगवान में, उसमें मुझे इंटरेस्ट होता है, वो कहलाता है पाद सेवन। ठीक है। सर मतलब उसमें हम सिर्फ भगवान की सेवा करते। हाँ, भगवान के लिए जो भी चीजें करनी होंगी तो उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता है ना, तो वो कहलाता है पाद सेवन। ठीक है। थैंक यू सर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ठीक है, तो 9 चैप्टर का 22 और 26 श्लोक कल आप लोग देख के आएंगे। सबसे पहले हम लोग वही डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके, समझ में आया। ओके। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्णा।